अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आम तरीके से हम रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर अपने अपने मालों का हिसाब करके ज़कात निकालने का एक मामूल है। लिहाजा इसके मुतालिक जो बुनियादी बातें हैं, ज़रूरी मसाइल है, इस वीडियो के अंदर तमाम बातें आप हज़रात के सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। कि हज़रात पूरी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, तब जाके पूरी बातें आपके समझ में आएगी। दरमियान में स्किप करेंगे तो उस वक्त पूरी बात समझ में नहीं आएगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो आखिर तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए चार्ट आपके सामने जो आया हुआ है, इसमें तीन बातें लिखी हुई हैं। एक है ज़रूरी सामान, दूसरे नंबर पर है गैर ज़रूरी सामान, तीसरे नंबर पर है माले नामी। ज़रूरी सामान यानी वो सामान जो आपके इस्तेमाल के लिए ज़रूरत की जो चीज़ें हैं। गैर ज़रूरी सामान जिसकी कोई उतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ माले नामी यानी बढ़ने वाला माल है। अब चलते एक एक चीज़ की तफसील को आप हज़रात के सामने समझाते हैं। सबसे पहले नंबर पर है ज़रूरी सामान। ज़रूरी सामान के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ये देखिए चार्ट के अंदर सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं। नंबर एक, आपका रहने का घर है, ये तो आपकी ज़रूरत का है। और इसी तरीके से इस्तेमाल की जो गाड़ी है, चाहे वो BMW की गाड़ी हो, कितनी कीमती गाड़ी हो। और इसी तरह घरेलू जो सामान है, आप घर के अंदर जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि बेड है, कपाट है, और दूसरी जो किचन के अंदर रहने वाली जो चीज़ें वगैरह हैं, ये सारे घरेलू जो सामान हैं, सोफ़ा वगैरह। और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके पास हैं, जैसा कि फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, इस तरह की जो चीज़ें हैं। आपके इस्तेमाल के जो मोबाइल हैं, चाहे कितनी कीमती को ना हो। और इसी तरह का आपके इस्तेमाल का जो कंप्यूटर है, और इस तरीके से आपके इस्तेमाल की दुकान है, यानी दुकान में आप जो है कारोबार कर रहे हैं। दुकान की इमारत के बारे में बता रहा हूँ, दुकान की इमारत है। और इसी तरीके से आपने एक ज़मीन जो खरीद कर रखी है, और ज़मीन से पैदावार जो खेती वगैरह होती है या फल फ्रूट्स उसके होते हैं, तो उनके ज़रिए से आपका गुजारा, घर का गुजारा जो चलता है, ये जो ज़मीन है, ऐसी ज़मीन। और इसी तरह किसी के पास कोई जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर औजार यानी इंस्ट्रूमेंट्स जो रखे हुए हैं, वो ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे कितनी कीमती क्यों ना हो, मशीनरी वगैरह। ये तमाम के तमाम चीज़ें ज़रूरी सामान के अंदर दाखिल होते हैं। इनके ऊपर किसी किस्म की कोई ज़कात वाजिब नहीं है। समझ में आ गई होगी बात। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर है कि गैर ज़रूरी सामान। इसको एक मिसाल के ज़रिए से आपको समझाता हूँ। किसी के पास माल है, तो उसने क्या किया, पैसा देकर एक दुकान जो खरीदी है। अब वो दुकान किसी को किराए में नहीं दिया है, बस यूँ ही जो है दुकान पड़ी हुई है। दूसरे नंबर पर किसी के पास पैसा है, उसने इस तरीके से घर खरीदा और उसने किराए को जो नहीं दिया है, और वैसे जो पड़ा हुआ है। और इसी तरह कोई ज़मीन है, ज़मीन उसने खरीदी है। ऐसा भी नहीं कि ज़मीन से कोई चीज़ जो है उसके अंदर पिकती हो और ज़मीन से कोई चीज़ पैदावार होती हो, उसके ज़रिए से उसका घर का काम चलता हो, ऐसा नहीं है। बल्कि ये तीनों चीज़ें एक मिसाल के तौर पर मैंने समझाया है कि ये ख़रीद के रखा है, बस यूँ ही जो पड़ा हुआ है। इसका मामला ये है कि गैर ज़रूरी सामान है। अगर इसका वैल्यूएशन आप निकालो, इसका वैल्यूएशन अगर 612 ग्राम चांदी के बराबर है। 612 ग्राम चांदी आज के मार्केट रेट के हिसाब से तकरीबन 62,000 रुपीज़ बनते हैं, 62,000। 100, 200, 500 आगे पीछे हो सकता है ज़माने के लिहाज से। आज का रेट मैं बता रहा हूँ। अगर 62,000 के बराबर इन तीनों के वैल्यूएशन अगर बनता है, तो ऐसे शख्स पर ज़कात वाजिब नहीं है, अलबत्ता सदक़े फ़ितर और क़ुरबानी वाजिब है। और ऐसा शख्स ज़कात भी दूसरों से उसूल नहीं कर सकता। शायद ये भी अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर, जिसको कहते हैं माले नामी। नुमून के माने आते हैं अरबी के अंदर बढ़ना है, नामी के माने बढ़ने वाला माल है। बढ़ने वाले माल के अंदर क्या क्या आता है? सोना है, चांदी है, कैश है, चाहे आपके पास मौजूद हो या बैंक में मौजूद हो। तिजारत का माल है, दुकान के अंदर आपने माल जो रखा है और वो बेचने के लिए आप जो रखे हैं। और इसी तरीके से मवेशी है यानी जानवर है। तो जानवरों के मसाइल को इस वक्त हम जो छोड़ देते हैं, इसलिए कि आम तरीके से जानवरों का पालने का मामूल नहीं, किसी और मौके पर इंशाल्लाह उसको बयान करेंगे। सोना हो तो 87 ग्राम और 480 मिलीग्राम, 87 ग्राम और 480 मिलीग्राम हो, जो तकरीबन यहाँ के हिसाब से 11 पौंड के करीब करीब होता है। सोना चाहे बिस्किट की शक्ल में हो या जेवर की शक्ल में, ज़कात उसके ऊपर वाजिब हो जाती है। अगर चांदी यानी सिल्वर हमारे पास हो, तो टोटल 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम इतना हो तो ज़कात वाजिब हो जाती है। और कैश और तिजारत का माल, ये दोनों का वैल्यूएशन अगर 612 ग्राम चांदी के बकदर हो या 87 ग्राम और 480 मिलीग्राम सोने के बराबर हो, यानी दोनों में से सोना या चांदी दोनों में से किसी एक के वैल्यूएशन के साथ में अगर मिलता हो, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। बारे में बुनियादी बातें आप हज़रात के सामने जो रखे हैं, तो लिहाजा आप खुद अंदाज़ा लगा लें इसका, क्या कि मेरे पास जितनी चीज़ें घर के अंदर मौजूद है, ज़रूरी सामान के अंदर है, गैर ज़रूरी सामान के अंदर है, या माले नामी के अंदर है।
ज़रूरी सामान है तो ज़कात नहीं है, गैर ज़रूरी है तो ज़कात तो नहीं, अलबत्ता सदक़े फ़ितर और क़ुरबानी वाजिब है। माल नामी यानी बढ़ने वाला माल है तो ज़कात वाजिब है, जिसकी पूरी तफसील आप अभी सुन चुके हैं। अब ज़कात किस किस तरह के माल के अंदर किस शक्ल में कब जो देना है, किस किस को जो देना है, इंशाअल्लाह ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को इधर ही जो है रोक देते हैं। दूसरी वीडियो के अंदर वो सारी बातें आ जाएगी। हजरात, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि हम अपने अपने मालों की सही तरीके से हिसाब करें और हिसाब करने के बाद में ज़कात दें, ताकि आखिरत के अंदर हमारे और आपकी पकड़ ना हो, और अल्लाह ताला इस तौफीक से हम सबको जो माला माल फरमाए। हज़रात साहब से गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने पास ही ना रखें, अपने दोस्तों अहबाब तक इसको फॉरवर्ड करना हरगिज़ ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।